सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। स्वागत है आपका JK24/7 न्यूज चैनल पर और मैं आपके साथ रूपाली। आज हम पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट पर, जहां पर आज हम स्वतंत्रता दिवस पर लोगों से उनकी बचपन की यादों के बारे में पूछेंगे। लोगों को क्या कुछ है स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी हुई उनकी पुरानी बचपन की यादें। तो चलिए लोगों से पूछते हैं कि क्या कुछ लोगों को जो है स्वतंत्रता दिवस से अपना बचपन का याद आता है। आप स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी आपके पास क्या कुछ यादें हैं बचपन में, स्कूल की यादें या फिर कुछ भी, आपको क्या याद है? प्रभात फेरी करते थे, देश की जुनून होती थी। ये दिन मनाने के लिए हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार थी और न जाने एक अलग सी जुनून होती थी जो हमारे पूर्वजों ने हमें ये जो विरासत दिया है उसे हमें सियासत में नहीं बदलना है बल्कि संजो के रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी सर, आप बताइए आपका स्कूल से जुड़ी, आप अभी कौन सी क्लास में हैं? आप कौन सी क्लास? अभी 8th क्लास में हूँ। तो आप स्कूल से, जैसे आप स्कूल जाते हैं तो आपको और भी बचपन से जुड़ी भी कुछ याद होंगी, तो स्कूल से जुड़ी क्या कुछ यादें आपके पास जो इंडिपेंडेंस डे से लेकर? जी, हम लोग जब स्कूल में रहते थे तो हम लोग मतलब हम लोग तिरंगे का कपड़ा पहन के हम लोग बहुत अच्छे डांस करते थे। और अभी कोरोना टाइम पे अब ये सब हो नहीं पा रहा था तो बहुत मिस करते थे हम लोग ये सब चीज़ें। और अब हम लोगों का जब स्कूल खुला है तो अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और जब आज हमारे वहाँ मनाया गया था हमारे वहाँ तो हमें बहुत मज़ा आया था। आज सेलिब्रेट हुआ था आपके यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे, क्या किया था आपने कुछ मिला वहाँ से आपको? यस, क्या मिला था? हमें माजा मिला था और बिस्किट मिले थे, केले मिले थे और एप्पल मिला था। चलो बहुत बहुत थैंक यू। चलिए तो अब हम पूछते हैं आगे लोगों से और कुछ क्या क्या उनकी बचपन से जुड़ी यादें हैं स्वतंत्रता दिवस को लेकर। जी आप बताइए, आप कौन सी क्लास में, आपका क्या नाम? 11th में आप। तो आपकी बचपन से और जुड़ी क्या क्या स्वतंत्रता दिवस से लेकर क्या कुछ यादें हैं, इंडिपेंडेंस डे से लेकर स्कूल से जुड़ी कुछ यादें बताइए। मतलब स्कूल में हम तैयार होके जाते थे, वहाँ पे मतलब सेलिब्रेशन होता था, टीचर्स अवार्ड देते थे उस दिन और स्पीच देते थे और मोटिवेशन करते थे हमें अपने देश के लिए कर गुजरना चाहिए, बस यही सब होता था। इंडिपेंडेंस डे को लेकर क्या कुछ आपकी यादें हैं स्कूल टाइम? अभी तक तो कुछ नहीं है। कुछ सेलिब्रेट नहीं होता आपके स्कूल में? इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट नहीं होता? होता है। तो क्या कुछ यादें हैं, क्या होता है वहाँ पर, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, क्या कुछ मिलता है? ये वहाँ पे डांस वगैरह होता है और खाने के लिए बिस्किट मिलता है बस। तो आपको अच्छा लगता है जब बिस्किट मिलता है? हाँ अच्छा लगता है, हम तो लेने भी जाते हैं। बिस्किट लेने स्पेशली जाते हो? अच्छा, और जब कोई परफॉर्मेंस होता है तो आपने कभी सेलिब्रेट किया है, परफॉर्मेंस में कभी हिस्सा लिया है? हाँ एक बार लिया है। क्या किया था? ये वंदे मातरम का डांस किया था। डांस किया था आपने? चलिए हम आगे और लोगों से पूछते हैं और लोगों की क्या कुछ अपने इंडिपेंडेंस डे से लेकर जो है स्कूल से जुड़ी क्या कुछ याद है। आप बताइए आपकी स्कूल से जुड़ी क्या याद? बताएंगे। हाँ आप भी बताइए आपकी क्या जुड़ी याद है। आप भी जब स्कूल में रहते थे तो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था, तो क्या कुछ याद है? बहुत सारी यादें मैम, म्यूजिक वगैरह के माध्यम से, किसी नाटक झांकी के माध्यम से काफ़ी सेलिब्रेट करते थे, पार्टिसिपेट करते थे। कई बार मैंने भी किया है। आपने पार्टिसिपेट किया है? जी बिल्कुल। किस चीज़ में पार्टिसिपेट किया, डांस या म्यूजिक? नहीं ऐसे ही डांस, वो नाटक के माध्यम से। अच्छा, और स्कूल से कुछ मिलता था आपको? क्योंकि बड़ा स्पेशल दिन बनाया जाता है और लोग बच्चे जो है खासकर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है रिफ्रेशमेंट मिलती है। आपको क्या कुछ मिलता था? हाँ काफ़ी सीनरी मिली, कई बार वो गिफ्ट भी मिले हैं ऐसे। तो आपको बहुत कुछ जुड़ी यादें हैं। अब आप इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं? इस बार तो अमृत महोत्सव है तो काफ़ी तिरंगा वगैरह लगाए हैं घर पे। और वैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है कि हर घर तिरंगा, आपने अपने घर तिरंगा लगाया है। लगाया है? आप बताइए आप कौन सी क्लास में? 6th क्लास में। तो आपको पता है इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? हाँ, क्या होता है? हमारे देश आज़ाद हुआ था। अच्छा, तो अब इस दिन आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है, आप किसी में पार्टिसिपेट करते हैं? हाँ, सिंगिंग में, योगा में और बस। तो आपको स्कूल से कुछ मिलता है? हाँ, ट्रॉफी, गिफ्ट, ये सब। तो आप एक्साइटेड रहते हैं इंडिपेंडेंस डे को लेकर? आपका नाम क्या है? योशिता कौशिक। ओके, तो जैसे हमका हर किसी का ना एक स्कूल से मेमोरी होती है, इंडिपेंडेंस डे से जुड़ी यादें होती है लोगों की, तो आपकी क्या कुछ जो है बचपन की क्या यादें हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? नॉर्मली जैसे स्कूल्स वगैरह में होता है, सबके अपने फंक्शंस वगैरह हुआ करते थे, बट द बेस्ट पार्ट अबाउट इज़ द फ्लैग्स के साथ में बहुत सारी मेमोरीज होती थी। द टैग्स छोटे छोटे बच्चे जैसे होते थे एंड एट द एंड ऑफ द डे आई रिमेंबर एक बार मैंने पार्टिसिपेट भी किया था एंड देन आई परफॉर्म्ड ऑन सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बचपन में तो रियलाइज़ नहीं होता था बट अब जैसे जैसे बड़े हुए हैं देन वी रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ फ्लैग एंड आई रियली मिस माई चाइल्ड।
चाइल्डहुड। तो आप बताइए आपकी स्कूल से जुड़ी क्या कुछ यादें हैं स्वतंत्रता दिवस को लेकर, क्या कुछ आपको याद आता है अपने बचपन का? जी मैं बचपन में वहाँ स्कूल जाते थे, सरकारी स्कूल में। तो 15 अगस्त को झंडा वगैरह फहराते थे, यही है। तो मतलब आपने किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है कभी, कोई डांस में या कुछ किसी चीज़ में? हाँ किए हैं, क्या कुछ पार्टिसिपेट किया है? वही डांस में किए थे। और जैसे कोई रिफ्रेशमेंट वहाँ से मिलती है, कुछ खाने को मिलता है जिसके लिए एक्साइटमेंट रहती है, आपके स्कूल में क्या मिलता था खाने की? जी मैम, मिठाइयाँ मिलते थे। मिठाइयाँ मिलती थी, आप एक्साइटेड रहते थे स्वतंत्र दिवस को लेकर? जी मैम। जी, तो आप कैसे मनाते थे अपने स्कूल टाइम में स्वतंत्र दिवस, आपका कैसा रहता था, आप बताएंगे इस बारे में? काफ़ी सारे हम फ्रेंड्स एक साथ में स्टेज पे कंपटीशन वगैरह भाग लेते थे, उसमें राष्ट्रगान होता था और हमारे फ्रेंड्स वगैरह सब संगीत कार्यक्रम वगैरह करते तो थे। आपने किसी चीज़ प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है कभी? हाँ, बचपन में एक ही बार किया है। किया था। और जब वहाँ से कुछ खाने के लिए मिलता है, बच्चों को रिफ्रेशमेंट मिलती है, उसके लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं, तो आपका क्या सीन था, कैसे रहते थे, एक्साइटेड रहते थे? एक्चुअली में जब गिफ्ट्स वगैरह मिलते थे तो बचपन में पेंसिल, बहुत स्केचिंग का मुझे शौक है, तो इसलिए पेंसिल वगैरह बहुत ज़्यादा वो रहता था। अब कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप इंडिपेंडेंस? अब तो बस जैसे लोग करते हैं हम देखते हैं बाहर से, अब तो कुछ करने रहा नहीं वैसे। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, तो आपने अपने घर पे तिरंगा लगाया? 4 दिन पहले ही लग चुका। तिरंगा लगाया आपने? या। और कहाँ पे लगाया, घर के अलावा और कहाँ पे लगाया, और लोगों को बोला है लगाने के लिए तिरंगा? वैसे मैंने लगाने को तो नहीं बोला है, बट ये ज़रूर बोला है कि लगाने के बाद में 15 अगस्त के बाद में 16 अगस्त को आप क्या करेंगे, उसको कायदे से रखना, अगले साल या अगले कभी फंक्शन में मतलब तिरंगे की इज्जत हमेशा रहनी चाहिए, इज्जत तिरंगे के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो देखो, अगर तिरंगा आप लगा रहे हो अच्छी बात है, आप अपने कंट्री के लिए, नेशन के लिए कर रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में आप उसका क्या करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। जी, आप बताएंगे हमें, आपने अपने घर पे तिरंगा लगाया? जी। और आपके स्कूल टाइम पे जैसे आप रहते थे, तो आप अपनी कुछ यादें हमारे साथ शेयर कीजिए। सेम, बिल्कुल। क्या याद है, आपने किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है कभी? नहीं, मेरा भाई है, साथ में ही पढ़ते हैं। अच्छा, तो आप, इन्होंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया? नहीं, वो कभी सिंगिंग वगैरह थोड़ा बहुत। बेसिकली हमारे स्कूल में इंडिपेंडेंस डे का छुट्टी होती थी, तो यूजुअली जिस दिन इंडिपेंडेंस डे होता था उस दिन, बिकॉज इट्स अ हॉलीडे, तो कोई आता नहीं था, तो द नेक्स्ट डे यूज्ड टू बी अ हॉलीडे एंड दैट यूज्ड टू बी सेलिब्रेटेड। एंड फ्लैग होइस्टिंग से लेके परेड तक सब हमारे स्कूल में होता था। आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, सो तो किसी प्रोग्राम में आपने कभी पार्टिसिपेट किया? प्रोग्राम हमारे एनुअल फंक्शंस होते थे, उसमें आई रिमेंबर देयर यूज्ड टू बी अ प्ले एंड उसमें इट वाज अ प्ले अबाउट इंडिपेंडेंस, तो उसमें आई प्लेड अ वेरी लिटिल रोल ऑफ अ स्मॉल सोल्जर वंस अपॉन अ टाइम। बहुत छोटा था उस टाइम में। तो आपको याद आते हैं अपनी स्कूल की यादें, बचपन की यादें? कुछ खाने को भी मिलता था, बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते थे। खाने को हमें जो एक्चुअली उस परेड में पार्ट लेते थे उनको मिलता था, जो नहीं लेते थे ऑफ कोर्स दे एंजॉयड द हॉलीडे, प्लस जो प्ले के लिए प्रिपरेशंस होती थी उनके लिए कैंटीन का खाना ऑलवेज फ्री। तो आप मिस करते हैं अपनी बचपन की यादें? बहुत ज़्यादा। कैसे सेलिब्रेट करते हैं आप इंडिपेंडेंस? अब हम इस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, जैसे इस ईयर इट्स 75th, सो हर घर तिरंगा इस बार एक तो गवर्नमेंट कर रही है, उसके हिसाब से हमारे कॉलेज में और भी इनिशिएटिव्स हैं एंड इस तरह, एंड हम वैसे घूम के एंड जैसे रोड पे दिख रहा है दैट एवरीवन इज एंजॉयिंग, एवरीवन इज होइस्टिंग, हर ऑटो पे एक ना एक फ्लैग है। वो स्कूल की यादें हमारे साथ साझा कीजिए। स्कूल में होते थे पहले हम लोग, जो एक ही गाना गाते थे, वहाँ पर लड्डुओं का वितरण होता था, ये सब। सबको बहुत एक्साइटमेंट रहती है जब कुछ खाने के लिए मिलता है, बच्चों को बड़ा याद आता है। अब कैसे सेलिब्रेट करते हैं अपना इंडिपेंडेंस? अब तो ऑफिस में करते हैं सेलिब्रेट। आप जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा हर घर तिरंगा, आपने अपने घर तिरंगा? प्रधानमंत्री कार्य 13 से लेकर 15 तक हर घर तिरंगा जो लहराएगा, तो घरों पे तिरंगा जो लहराएगा इस बार हर घर में। आपने अपने घर लगाया है? जी मैम, लगाया घर पे। इस बार कैसे सेलिब्रेट करेंगे, कुछ मिठाइयाँ बांटेंगे या क्या करेंगे इस बार? हाँ, इस बार पूरे घर में मिठाई बांटेंगे सबको। जी, तो आप बताइए आपकी क्या कुछ इंडिपेंडेंस डे से जुड़ी, स्कूल से जुड़ी क्या बचपन की याद है? जी मैं जब स्कूल लाइफ में था तब हम अपना वो झंडे तोलन होता था, इस तरह के अपने स्कूल में फंक्शन, कल्चरल फंक्शन हुआ करता था और भी हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। अब मिस करते हैं, स्कूल डे जा चुका है, तो यही याद आता है। मतलब आप डांस में, प्रोग्राम्स में किसी में पार्टिसिपेट करते थे? जी, हम स्कूल के अपने डांस प्रोग्राम और स्पीच, बहुत कल्चरल एक्टिविटी जितना भी होता था, पेंटिंग कंपटीशन, रंगोली, ये सब जो होता है सब उसमें पार्टिसिपेट करते। और वहाँ पे कुछ खाने को भी मिलता था जिससे लोग बड़े एक्साइटेड रहते थे, तो आपका क्या मिलता था आपके स्कूल में? जी, आता था, उसका पैकेट रहता था, उसमें कुछ मिठाई रहती थी, कुछ स्वीट्स और कुछ डिशेस रहती थी अलग से, तो हम लोग भी अपना इंजॉय करते थे और बहुत रहते थे जी। स्कूल में कभी कभी छुट्टी मिलती थी और इसके तरह हम अपना। तो आपको हमें गाना गा के सुनाएंगे राष्ट्रभक्ति से जुड़ा? जी, हम एक शायर, हम अच्छे शायर भी
कहते हैं तो एक शायर है किन्हीं का, तो सिंपल अपने नौजवान के लिए, अपने यंग एज के लिए कहते हैं, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, दुपट्टा भी ना देगी कफन के लिए। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, दुपट्टा भी ना देगी कफन के लिए। मरना है तो मरो इस वतन के लिए, जो तिरंगा है तेरे काम कफन के लिए। चलो आप हमें बताइए, स्कूल में कैसे कुछ आपने अपना इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया, कुछ यादें हैं आपकी? हम लोग उसमें मतलब फंक्शन होता है हमारा, वहाँ बच्चे आते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं और बहुत सारी कविताएं सुनाते हैं और गाने सुनाते हैं और साथ में हमारे देशभक्ति के लिए बहुत कुछ बताते हैं और हमारे टीचर उसमें मतलब पार्टिसिपेट उसमें भी करते हैं। जी, आप बताइए आप कैसे सेलिब्रेट किया स्कूल में इंडिपेंडेंस डे, कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? हमने डांस किया था वो देशभक्ति पे ऐसे, और फौज वौज की तरह हमने भी बहुत कपड़े वपड़े वैसे पहने, ड्रेसअप किया था। हाँ ड्रेसअप किया था और ऐसी बहुत कुछ। आपने कैसे किया सेलिब्रेट? कुछ नहीं, बस स्कूल में डेकोरेशन हुई काफ़ी सारी चीज़ों की, हमारे नेशनल फ्लैग को वहाँ पे लहराया गया और उसमें से जैसे उसको लहराया गया तो उसमें से फ्लावर सब निकले थे नीचे की तरफ, प्रिंसिपल मैम ने हमारे लहराया था बस। जी, तो जैसे स्कूल से ना हमेशा कुछ खाने के लिए मिलता है, आप लोग को क्या खाने के लिए मिला? रिफ्रेशमेंट जैसे मिलती है, लोगों को बड़ा एक्साइटमेंट रहती है कि इंडिपेंडेंस डे पे जाएंगे तो कुछ खाने के लिए मिलेगा। आपके स्कूल में क्या मिलता है? गुड डे मिला, फ्रूटी मिली और कोक मिला। आपको? समोसे, पैटीज और कोक और फ्रूट। सेम। तो मतलब आप लोग अब कैसे सेलिब्रेट करेंगे अपना ये इंडिपेंडेंस? देशभक्ति मतलब इंडिया के लिए मतलब करेंगे। तो मतलब कुछ गाना गाना चाहते हैं या कोई राष्ट्रभक्ति से जुड़ा कोई गाना आप हमें सुनाना चाहते हैं? आप सब तीनों मिलकर नेशनल एंथम या वंदे मातरम, कुछ भी। इतनी मूवीज आती है, इतने गाने हैं, आप कोई भी गाना गुनगुनाना चाहें, 2 लाइनें। हाँ, पतंग तो हम खरीदेंगे। पतंग खरीदेंगे? पतंग खरीद के सेलिब्रेट करेंगे? हाँ। जीत मनाएंगे अपनी पतंग उड़ाकर। आप कैसे करेंगे? मैं घर वालों को बोलूँगा राष्ट्रीय गान गाने के लिए और पतंग उड़ाने के लिए, ऐसे सब कुछ सबको बताऊँगा कि ऐसा हुआ ये सब। मैं बस पतंग नहीं उड़ाऊंगा क्योंकि इससे पंछी का वो थोड़ा होता है ना, मांझे से चाइनीज़ मांझा खरीदो फिर पंछियों का नुकसान होता है, आदमियों को भी मर सकता है, तो मैं तो नहीं, पतंग नहीं उड़ाएंगे, मैं झंडा लहरा दूंगा। लहराएंगे, बिल्कुल सही। चलिए शुक्रिया जी। तो आप अपने स्कूल में कैसे मनाते थे स्वतंत्र दिवस, या बचपन की क्या कुछ यादें हैं आपके पास? मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी इतनी याद है कि हम स्कूल में फंक्शन क्रिएट करते थे काफ़ी अच्छा, जैसे कि फ्लॉक डांस है, फ्लॉक सिंगिंग है, जो हमारे जो जा चुके हैं हमारे सारे फ्रीडम फाइटर्स, उनको याद करते थे, उनकी याद में गाना गाते थे और उनकी स्पीचेस मैम सुनाया करती थी। हम लोग उनको देख के काफ़ी इंस्पायर होते थे कि हाँ हमें ऐसा कुछ करना चाहिए। हमारे बच्चे हैं आज के, मेरे कल्चर 2 बॉयज़ हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी उस तरीके से बने और क्रिएटिव हो कि हाँ हमारे जो लीडर्स थे इतने अच्छे कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया। आज हमारा 76 चल रहा है, आई थिंक 50। हाँ, तो इतनी आज़ादी हम क्रॉस कर चुके हैं, हम बच्चों के लिए, लेडीज़ों के लिए, सब कुछ जो फ्रीडम है कि जहाँ मर्जी आओ जाओ, कुछ भी करो, कोई कुछ में रोक टोक नहीं है। वही चीज़ हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। अपने देश के प्रति पेट्रोटिज्म जो है वो होना चाहिए। तो जैसे आप इस बार कैसे सेलिब्रेट करेंगे स्वतंत्र दिवस? बचपन की यादें तो हो गई, आप कैसे सेलिब्रेट करेंगे? अभी तो फिलहाल मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं उनको एंजॉय करा रही हूँ आज निकल के। कल तो फिलहाल कल का दिन देखा जाएगा कैसे मैं निकालती हूँ उनके साथ। हाँ जी, तो आप कैसे अपने बचपन के दिनों में याद करें अगर, तो कैसे मनाते थे स्वतंत्र दिवस? बचपन के दिनों में हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो झंडे लेके पहले प्रभात फेरी करते थे, उसके बाद में झंडारोहण करते थे और उसके बाद में बूंदी मिलता था गांव में खाने के लिए और बहुत मज़े आते थे। बूंदी कुछ खाने के लिए मिलता है तो बड़ा मज़ा आता है। तो आपके यहाँ पे कैसे सेलिब्रेट होता? बहुत अच्छा, ऐसे मनाते थे? हाँ। बूंदी मिलती थी और मतलब खाने के लिए मिलते थे बस। आप कैसे मनाएंगे आप इसके बारे में? तो मोदी जी के आह्वान पे हम लोग हर घर तिरंगा के आह्वान किया हुए हैं, तो हम लोग झंडा लेके और जय हिंद जय भारत करेंगे। तो इस बार अपने घर पे आप लोगों ने तिरंगा? हाँ, तिरंगा लगाए हुए हैं, अपने अपने घरों पे 2-2 तिरंगा लगाए हुए हैं और कल पार्क में हम लोग योगा स्थल पे भी झंडारोहण करने का कार्यक्रम रखे हुए हैं मोदी जी के लाल किला के बाद में, लाल किला के उस पे। तो आप अब देश के लिए कोई कुछ गाना गुनगुनाना चाहें, कोई गाना चाहें राष्ट्रभक्ति के लिए? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती, जय हिंद जय भारत। शुक्रिया। तो आप अपने स्कूल से जुड़ी यादें कुछ हमारे साथ शेयर करना चाहें स्वतंत्र दिवस से रिलेटेड? स्कूल से जुड़ी, मैं स्कूल में तो बहुत अच्छे दिनों में अपने काफ़ी स्वतंत्र दिवस बहुत अच्छे से बनाते थे, जैसे झंडा फहराना, तो उसमें रोल वगैरह भी होता था। प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते थे, डांस करते थे। आपने कभी डांस में पार्टिसिपेट किया?
प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, देश को रिप्रेजेंट कर रही है। जी, फ्रीडम फाइटर की ड्रेसेस पहन के लोग बच्चे करते थे और सुभाष चंद्र नेता बोस जो है उनकी ड्रेस पहनते थे, तो आपने क्या पार्टिसिपेट किया? मैंने मैम मेरा गोल रहा है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए, उसके लिए पार्टिसिपेट किया। जी, आप इस दौरान अपना इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाने वाले हैं? मैंने अड़ोस पड़ोस में सभी का अपना पूरा जो घर है आसपास का एरिया सब तिरंगा तिरंगा कर दिया है। हर घर तिरंगा को आपने हर जगह लगा दिया? हाँ जी, अपना अड़ोस पड़ोस में भी, अपने आप को भी। चलिए शुक्रिया। आप मतलब जैसे आप ऐसे होता था कि स्कूल से जो है कुछ खाने के लिए मिलता था, कुछ लड्डू मिलते थे, आपके स्कूल में क्या कुछ मिलता था? मैम लड्डू और केले मिलते थे काफी टाइम। उसके लिए बच्चे ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, उस दिन खास तौर पर जाते हैं इंडिपेंडेंस डे के दिन क्योंकि कुछ मिलना होता है। जी जी। आप जाते थे उस दिन? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स उसी के लिए जाता था। जी वही जो स्कूल में परफॉर्मेंस होती थी, क्लासमेट जो फंक्शन करते थे उसकी रिहर्सल होती थी 1 महीने पहले से या 2 महीने पहले से, जो रिहर्सल चालू होती थी उसकी, वो मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लगता है वो बहुत। तो आपने कभी पार्टिसिपेट किया है किसी फंक्शन में? यस मैम। किया है? क्या किस में किया है? वो कपिल शर्मा का कोई एक्ट था उसमें। तो डांस, अच्छा एक्ट में आपने पार्टिसिपेट किया, डांस में या किसी सिंगिंग में? डांस में किया है मैम, वो वंदे मातरम सॉन्ग पे डांस होता था। तो कुछ अच्छा, तो कुछ खाने के लिए भी मिलता था, उसके लिए लोग बड़ा एक्साइटेड रहते थे, तो आपको क्या मिलता था स्कूल से? मैम वो लड्डू मिलते थे 4 बढ़िया मतलब टेस्टी वाले होते थे वो। बहुत मतलब बूंदी के लड्डू के लिए एक्साइटमेंट रहती थी। जी, इस बार सुबह से एक्साइटमेंट रहती थी। इस बार कैसे सेलिब्रेट करेंगे अपना स्वतंत्र दिवस? मैम इस बार तो वही जगह घूमने आ गया, लोटस टेम्पल, अब कल जैसे जाना होगा वहाँ इंडिया गेट, यही मैम घूम के। सर आप हमें बताएंगे आपने कैसे अपने स्वतंत्र दिवस आपके ज़माने में कैसे मनाते थे, जब स्कूल की यादें अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? मैम हम जब छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जब पढ़ते थे, हम करीब 10 या 15 दिन पहले सेलिब्रेशन की तैयारियां करते थे। अब बहुत अपने पारंपरिक तरीके से अलग अलग ड्रेसेस को पहन के अलग अलग तरीके के एरिया वाइज फोक सॉन्ग्स गाते थे और देशभक्ति के गाने गाते थे और फूलों से पूरे स्कूल को हम सजा देते थे। और क्या है कि सब लोगों में ऐसा हर्षोल्लास होता था कि हम बीच में प्रभात फेरी जैसे निकालते थे, तो वो हमको कंट्रीब्यूशन करते थे। कोई लोग हमें मिठाइयाँ देते थे, कोई हमें पैसे देते थे, उस पैसे से हम खरीद के सारा फिर सब कुछ खाने पीने की सामग्री लेके फिर स्कूल में सब लोग बांट के इस तरीके से मनाया करते। स्कूल में आप बंटवाते थे जो है पूरा हर चीज़? हाँ, हम भी बंटवाते थे, प्लस जो कुछ स्कूल में भी मिलता होगा? स्कूल में भी मिलता था। तो आपने कभी किसी गाने में पार्टिसिपेट किया हो, कोई गाना आप गुनगुनाना चाहे राष्ट्रभक्ति से रिलेटेड? हाँ बहुत अच्छा। मेरे जो फेवरेट गाना है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, शान ने इसकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए, विश्व विजय करके दिखलाए, तब होए प्रणपूर्ण हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही खूबसूरत। आप हमें बताइए आप कौन सी क्लास में? मैं अभी 12th पास की है मैंने। अच्छा, तो जैसे आपको अगर आप याद करें, हमें बताएं कि कैसे आपका इंडिपेंडेंस डे रहता था, कैसे मनाते थे आपके स्कूल में, तो बताइए। जब मैं स्कूल में थी तो हमारे स्कूल में पहले इंडिपेंडेंस डे के 1 दिन पहले यानी 14 अगस्त आज के दिन बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे, डांस होते थे। हमारे टीचर्स हमको पहले बताते थे, डांस सिखाते थे, हम सॉन्ग सिखाते थे, फिर हम परफॉर्म करते थे। कई बार इंडिपेंडेंस डे से रिलेटेड नाटक वगैरह भी होते थे जिसमें हम पार्ट लेते थे। हमारे स्कूल के काफ़ी सारे हमसे जो सीनियर थे हमारे, वो भी पार्ट लेते थे, हम उनको देखते थे, हमें अच्छा लगता था। फिर जब हम सीनियर बने तो हम भी उनमें पार्ट लेने लगे, तो हम इस तरीके से अपना इंडिपेंडेंस। तो जैसे कुछ खाने के लिए मिलता था हमें, हमेशा बच्चों को वही एक्साइटमेंट रहती थी कि जाएंगे तो कुछ मिलेगा खाने के लिए। आपके स्कूल में क्या मिलता था? हमें फ्रूटी, बिस्किट और नमकीन, सम टाइम फ्रूट ब्रेड वगैरह भी मिलती थी। रिफ्रेशमेंट जो है पूरी मिलती थी। तो आप अगर देश के लिए कोई गाना गाना चाहे, कई मूवीज बनी है, इतने गाने आ रखे हैं, आप कोई गाना गाना चाहें देश के लिए, कौन सा गाना गाएंगे? हाँ। ये धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए तो हम लोगों से पूछते हैं कि और कुछ क्या क्या उनकी बचपन की यादें हैं इंडिपेंडेंस डे को लेकर, स्वतंत्र दिवस को लेकर। तो चलिए सबसे पहले हम इधर चलते हैं और इनसे पूछते हैं, जी आपकी क्या कुछ यादें हैं इंडिपेंडेंस डे को लेकर, अपनी बचपन की यादें बताइए, स्कूल टाइम की यादें बताइए। हमारी जो बचपन की याद है इंडिपेंडेंस डे को लेकर कि हम लोग बचपन में सुबह सुबह के टाइम प्रभात फेरी को निकालते थे और उसके बाद जब हम लोग स्कूल पहुंचते थे तो अपना एक परफॉर्मेंस होता था वहाँ पर, कभी हम लोग स्पीच देना हो या फिर मतलब कि डांस प्रोग्राम हो वो करते थे।
और बाद में उस दिन की जलेबी और जो लड्डू थे वो हमारे काफ़ी फेमस थे। हम लोग उसको लेते थे और लेने के बाद जहाँ पर भी हमारे पब्लिक अफेयर में जहाँ पर हमारा परेड वगैरह होता था हम लोग वहाँ पर जाते थे और पूरे दिन एंजॉय करते थे। जैसे आप कह रहे हैं कि लड्डू लेते थे, तो बच्चों को लड्डू मिलने की बड़ी एक्साइटमेंट होती है, तो आपको एक्साइटमेंट थी उस चीज़? बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों को मीठा वैसे भी पसंद होता है, तो हमें जलेबी खाने की, लड्डू खाने की, या घर पे जो स्वीट्स बनते थे वो। और एक चीज़ और मैं याद में जोड़ना चाहता हूँ कि उस दिन मतलब जितने भी फिल्म चैनल होते थे तो वहाँ पर एक देशभक्ति मूवीज़ वगैरह भी आती थी, तो जैसे बॉर्डर मूवी वगैरह देखना, अभी तो उरी 27 ऐसे देखना, मतलब बहुत ज़्यादा हमें एंजॉय। तो जैसे आप बचपन की तो आपने मुझे यादें बताई, अब आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे? आज अब आप इंडिपेंडेंस डे आप कैसे? आज के टाइम मैम पहले तो अपने बचपन की चीज़ों को याद करते हैं, और अभी हम लोग दिल्ली में हैं तो दिल्ली में कैसे इंडिपेंडेंस डे को मनाया जा रहा है वो, और जिस दिन प्रधानमंत्री का भाषण वगैरह हुआ हम लोग उसको सुनते हैं और अपने घर पे ही जितना कुछ हो पाता है उतना करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। आप बताएंगे हमें क्या कुछ आपकी इंडिपेंडेंस डे को यादें हैं, बचपन से स्वतंत्र दिवस को लेकर क्या कुछ बचपन की यादें हैं? बचपन से स्वतंत्र दिन की ये यादें हैं, हमारा हिंदुस्तान है, हमें इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए। तो बचपन में कैसे मनाते थे आप इंडिपेंडेंस? में हम स्कूल में मनाते थे, छोटे छोटे गांव में मनाते थे, काफ़ी अच्छे तरह से मनाते थे। हमें हमारी याददाश्त है ये, हमें ये दिन के लिए छुट्टी मारना चाहिए, इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए जी। और जैसे बचपन में हम बच्चे जाते थे स्कूल, परफॉर्मेंस होती थी, आपने कभी परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया? क्या कुछ हिस्सा? स्टेज के ऊपर परफॉर्मेंस किया है, राष्ट्रगान गाया है बराबर, और भी ऑर्केस्ट्रा होते थे, संगीत कोई प्रोग्राम होता था, ये सब चीज़ें होती थी। अब कैसे मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे? जैसे मोदी जी ने कहा है हर घर तिरंगा, तो आपने अपने घर तिरंगा लगाया? यस लगाया है। और अब इंडिपेंडेंस डे कैसे मनाते हैं? अभी बिजनेस के सिलसिले में थोड़ा इंडिपेंडेंस डे के लिए एंजॉय करने के लिए इंडिपेंडेंस डे मनाना चाहिए, ये अपने नागरिक का अधिकार है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। तो गाइस, हम यहाँ पे और कुछ पूछते हैं लोगों से कि क्या कुछ इंडिपेंडेंस डे को लेकर उनकी बचपन की यादें हैं। तो आप हमें बताएंगे इंडिपेंडेंस डे को लेकर आपकी बचपन की, स्कूल की क्या कुछ यादें? स्कूल की यादें बस 15 अगस्त को छुट्टी थी। कभी सेलिब्रेट नहीं किया? उससे एक दिन पहले डांस होता था, प्रोग्राम्स होते थे, कभी पार्टिसिपेट? प्रोग्राम्स होते थे तो हमने कभी पार्ट नहीं लिया। अच्छा, तो अब लेना चाहते हैं पार्टिसिपेट किसी प्रोग्राम में? कभी ऐसा रिग्रेट होता है ले लेते तो अच्छा होता? हाँ, अभी ऐसा होता है, पर अभी तब इतनी अक्ल नहीं थी। तो अब कैसे करते हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट? कैसे करते हैं अब इंडिपेंडेंस डे, कैसे सेलिब्रेट करते हैं? बस अभी तो राष्ट्रगीत गाते हैं और क्या। मतलब आपको लगता है कि उस जब बचपन में लोगों को स्कूल से जो है कुछ ना कुछ खाने को मिलता था, बच्चे स्पेशली उसके लिए ही जाते थे? के लिए जाते थे, उसको उसका मतलब नहीं पता था कि भाई क्यों जा रहे भाई, उसको छुट्टी एंजॉय करना और कुछ भी कोई गिफ्ट मिल रही है तो। चलिए, शुक्रिया। कि बचपन की क्या यादें इंडिपेंडेंस डे को लेकर, स्कूल टाइमिंग? स्कूल में जाना, स्पेशली वो लड्डू मिलना, स्कूल के स्पेशली एंथम में खड़ा होना, आई लाइक इट। मैं बहुत याद करती हूँ और बहुत मिस करती हूँ अपने स्कूल को। तो आपने कभी सेलिब्रेट किया है, किसी पार्टिसिपेट किया है किसी भी प्रोग्राम में, कोई डांस में, गाने? मैंने किया है, एवरी टाइम मैंने किया है, और मेरी डॉटर्स को भी एवरी टाइम करवाया है मैंने। तो गाना, किसी गाने में सेलिब्रेट किया? आपने कोई गाना आपको याद हो रहा हो जो आप गुनगुनाना चाहते हो हमारे चैनल के थ्रू? ए वतन हमको तेरी कसम, तुझ पे हम जहाँ तक लुटा जाएंगे, ए वतन ए वतन। बहुत ही स्वीट वॉइस। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। चलिए, पूछते हैं कि इनसे इनकी बचपन की क्या याद है। मैम, आपका नेम क्या है? मेघा। आकाश। आपकी इंडिपेंडेंस डे से जुड़ी बचपन की, स्कूल टाइम की क्या कुछ याद है, आप शेयर करेंगे हमारे साथ? स्कूल टाइम की याद में तो मतलब स्कूल में फ्लैग होस्टिंग होता था, उसके बाद फिर और सारे प्रोग्राम्स होते थे, यानी कि मतलब डांस प्रोग्राम्स, म्यूजिक, सिंगिंग प्रोग्राम्स है, और फिर बहुत सारे मतलब गेम्स रहती थी अलग अलग, म्यूजिकल चेयर है, वो सब सारी चीज़ें हम लोग मिस कर। तो आप मिस करते हैं आपका अपना स्कूल टाइमिंग में? आपने कभी पार्टिसिपेट किया है? यस, किया है ना। और उसके बाद जब हमें कुछ खाने के लिए मिलता था, कुछ मीठा मिलता था, तो सबको बहुत एक्साइटमेंट होती थी। यस। आपने कैसे सेलिब्रेट किया अपना स्कूल टाइम में? वही है, हम लोग एक्चुअली साथ ही स्कूल में थे तो एक ही स्कूल में हम लोग सेलिब्रेट करते थे। तो आप लोग अब कैसे सेलिब्रेट करते हैं? स्कूल टाइम में तो आपने प्रोग्राम्स में साथ सेलिब्रेट किया, अब कैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं? अब तो मतलब सिर्फ फ्लैग होस्टिंग होता है, और मतलब बड़े लोगों का गेम्स होता है, तो फिर उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कपल्स गेम्स होता है और वो सब। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, तो आपने अपने घर पे तिरंगा लगाया? यस, लगाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। We came from UK to celebrate the 75 years of independence. So do you know what is Independence Day? Yes, it's when
India got the independence from. And what is Republic Day? When India become republic. When India become republic. And when it have its own constitution. तो जहां हम लोगों से उनकी स्कूल की बचपन की यादें पूछ रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे को लेकर उन्होंने कैसे अपना इंडिपेंडेंस जो है बचपन में सेलिब्रेट किया था, वही हमारे पास एक बच्चा भी मौजूद है। पूछते हैं कि ये अपने स्कूल में इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करते हैं। आपको पता है इंडिपेंडेंस डे क्या होता है? क्या होता है? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, है ना? अच्छा, तो आप अपने स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया? कैसे किया आपने? तिरंगा लाके। तिरंगा लहराया और आपको कुछ खाने को मिला? रिफ्रेशमेंट स्वीट्स मिली? हाँ। क्या मिला? फल। फ्रूट्स मिले आपको? अच्छा, आपको नेशनल एंथम आता है? चलो हमें थोड़ा सा गा के सुनाओ। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो आपके स्कूल से जुड़ी आपकी इंडिपेंडेंस डे को क्या कुछ याद है? स्कूल टाइम में कैसे सेलिब्रेट करते थे? हम लोग है ना सेलिब्रेट राष्ट्रीय गान करके करते थे और है ना हम झंडा वंदन करके हम है ना देशभक्ति के सॉन्ग गाते थे, डांसिंग भी करते थे। तो आप याद करते हैं अपना वो समय जब आप इंडिपेंडेंस डे? यस। और कुछ खाने को मिलता था, बच्चों को खाने को मिलता है ना जब, तब बड़ी एक्साइटमेंट होती है। तो आपको वगैरह मिलते थे, गिफ्ट भी मिलते थे, जीतने पे ट्रॉफी मिलती थी। तो आपने जैसे कभी किसी उसमें पार्टिसिपेट किया किसी सॉन्ग में? यस। गा के सुनाइए हमें, कोई देशभक्ति से जुड़ा कोई गाना गा के सुनाइए। संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, ये तुम भी घर सुना सुना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो गाइस देखा आपने कैसे हमने लोगों से पूछा उनके इंडिपेंडेंस डे से जुड़ी कुछ खट्टी मीठी बचपन की यादें। आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।